नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिग्गज प्राइवेट सेक्टर एक बैंक के बारे में। आप सभी ने पहले ही थंबनेल में देख चुके हैं। तो आज बात करने वाला हूँ एचडीएफसी बैंक के बारे में। एचडीएफसी बैंक में इसके ऊपर बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ। मैं हमेशा एक ही बात कहूँगा, आपको प्राइवेट बैंक में निवेश करना ही है तो आप एचडीएफसी बैंक को सबसे पहले प्रेफर करिए, क्योंकि एचडीएफसी बैंक का परफॉर्मेंस और जिस तरीके से कंपनी काम करते हैं उसके हिसाब से कंपनी 5 स्टार लेने वाला कंपनी। तो इसका परफॉर्मेंस के सारी डेटा यहाँ पे दिखाऊंगा। और सबसे जो ब्रेकिंग जो एक बड़ा न्यूज़ है वो है कल के दिन आने वाला है, वो है इसका क्वार्टर 2 का रिजल्ट। तो क्वार्टर 2 में किस तरीके से रिजल्ट करेंगे वो तो आपको 16 अक्टूबर में मिलेगा, मतलब कल मिलेगा। कल इसके ऊपर मैं एक डिटेल्स में वीडियो बना दूंगा। तो आज इसमें कल का जो रिजल्ट होगा, क्वार्टर 2 का जो रिजल्ट होगा उसके ऊपर बहुत सारे दिग्गज ने इसके ऊपर राय दिया है कि इस स्टॉक में किस तरीके से परफॉर्मेंस इस क्वार्टर 2 में दिखाएगा। तो इस सारे डेटा को आपके सामने पेश करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखना, इसके मत करना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, आप अच्छे निवेशक बनना ही चाहते हैं तो आपको इस डेटा को जरूर फॉलो करना चाहिए और मेरे वीडियो आप पूरा देखते जाइए, हमेशा देखते रहिए, तभी आपको सारा डेटा पता चल जाएगा। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ एनएससी के वेबसाइट के ऊपर। आप देख सकते हैं पिछले दिनों में का मैं डेटा दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं पिछले दिनों में मतलब 14 अक्टूबर में मार्केट क्लोजिंग होने के बाद जो टॉप गेनर था उसमें से सबसे 4th नंबर पोजीशन में जो था वो है एचडीएफसी बैंक। तो अब बैंकिंग सेक्टर के हिसाब से देखेंगे तो एचडीएफसी बैंकिंग नंबर 1 पोजीशन में है। और निफ्टी 50 का एक नंबर दिग्गज बैंक भी है। तो जितने सारे बैंकिंग सेक्टर है उसमें से एचडीएफसी बैंक जब अच्छा खासा परफॉर्मेंस करेंगे तो देख लेना हर कोई बैंक सेक्टर में अच्छा खासा परफॉर्मेंस होने वाला है। फिर भी कोई थोड़ा सा कुछ इधर उधर बैंक में तो खराब परफॉर्मेंस हो गई। तो जब दिग्गज बैंक सेक्टर अप 10 में है तो आप जरूर देखेंगे बैंक निफ्टी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाएंगे। और जब एचडीएफसी बैंक जब गिरावट दिखाएंगे तब आपको थोड़ा सा गिरावट दिखा सकते हैं बैंक निफ्टी। तो पिछले दिनों में बैंक सेक्टर में जबरदस्त तेजी था, आप तो देख ही चुके हैं। तो इसका जो मेन रीजन था वो है एचडीएफसी। एचडीएफसी का रिजल्ट आने वाला है और रिजल्ट जरूर पॉजिटिव होगा, तो इसी का एक संकेत पिछले दिनों में आपको दे चुके हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस करे। कंपनी 52 का हाई अचीव किया है, ठीक है, जबरदस्त परफॉर्मेंस। यहाँ पे मैं एनएससी का वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ इसका डेटा दिखाने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एज पर डेट पहले देख लीजिए कितना 52 का हाई 14 अक्टूबर, मतलब पिछले दिनों में 1690 रुपीज इसका 52 का हाई यहाँ पे अचीव किया है। मतलब कंपनी हाई के ऊपर पिछले दिनों में हाई किया है, इसका मतलब एक बार समझ लीजिए कंपनी का क्वार्टर 2 का रिजल्ट में अभी से बता देता हूँ, जबरदस्त होने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा सा भी खराब हो पिछले सालों से कंपैरिजन करके तो थोड़ा सा खराब भी हो सकता है, फिर भी देखिए इसका परफॉर्मेंस जबरदस्त होने वाला है। मैं आपको आज से बता रहा हूँ, कल मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा क्वार्टर 2 का रिजल्ट आने के बाद, तो इसके ऊपर जरूर वीडियो देख लेना, ठीक है। तो पिछले दिनों में 14 अक्टूबर में इसके ऊपर जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस देखिए यहाँ पे करीबन करीबन 1687 रुपीज़ का क्लोजिंग था। करीबन करीबन 3.5% का यहाँ पे 3% यहाँ पे जाम देखने को मिला। तो इस 3% का जाम के से ही बैंक निफ्टी में अच्छा खासा तेजी देखने को मिला। यहाँ पे देखिए कौन सा सेक्टर में इंडाइसेस, देखिए सेक्टर वाइज इंडेक्स अब बैंक निफ्टी में इसको देखने को मिल सकता है। इसका पी रेशियो भी मुझे ठीक ठाक लेवल में दिख रहा है, ठीक है। तो कंपनी के ऊपर मैं एक बार आपको इसका डिलीवरी भी दिखा देता हूँ। देखिए 51, मतलब मान के चलिए 52% का डिलीवरी, 52% कंपनी में डिलीवरी उठ रहा है, इसका मतलब है कंपनी में कितना पोटेंशियल है। और कंपनी क्वार्टर 2 रिजल्ट धमाकेदार होने वाला है, क्वार्टर 2 का रिजल्ट धमाकेदार होने वाला है, तो इसलिए 52% का होल्डिंग पिछले दिनों में उठ चुका है। एक बार आप सीधे बात समझ लीजिए, जिस कंपनी में डिलीवरी बेसिस अच्छा खासा हो रहा है, जिसका परफॉर्मेंस डिलीवरी अच्छा खासा हो रहा है, जिसका फंडामेंटली स्ट्रांग है कंपनी, तो उस टाइप कंपनी में प्राइस जितना भी है, जितना भी हाई हो, आप पैसा इकट्ठा करके उसमें निवेश करिए। पेनी स्टॉक 1000 2000 क्वांटिटी खरीदने से कुछ नहीं होगा, ठीक है।
देखिए मिरेकल कब होगा उसके बाद आपको उस स्टॉक में फ़ायदा मिलेगा। ट्राइडेंट में देखिए मिरेकल चल रहा है तो आपको फ़ायदा ज़रूर मिल रहा है। मगर बहुत सारे पेनी स्टॉक है, बहुत सारे दोस्त मेरे आइडिया और बहुत सारे पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखा है। देखिए वो स्टॉक का परफॉर्मेंस टोटली खराब है। तो कभी भी वो स्टॉक न्यूज़ के चलते ही अच्छा खासा तेज़ी दिखाएगा, उसके बाद आपको फिर से लोअर सर्किट देखने को मिलेगा और लोअर सर्किट जब देखने को मिलेगा आप शेयर बेच नहीं पाएँगे, क्योंकि लोअर सर्किट में कोई भी सेल नहीं कर पाते, ठीक है? अपर सर्किट में ज़रूर बाई कर सकते हैं मगर लोअर सर्किट में आप सेल नहीं कर सकते, तो आप वो टोटली फँस जाएँगे। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ अच्छा खासा स्टॉक पिक करिए, आपको अच्छा खासा निवेशक बनना है, अच्छा खासा रिटर्न चाहिए तो आपका अच्छा खासा स्टॉक पिक करना है। तो मैं इस सीएनबीसी एक दिग्गज न्यूज़ चैनल है, इसमें से एक ट्वीट आया है, इस ट्वीट के बारे में एक बार देखा जाए तो देखिए एचडीएफसी बैंक का जो एक्सपेक्टेशन है, जितने सारे दिग्गज एनालिसिस्ट है सीएनबीसी के, जितने सारे दिग्गज एनालिसिस्ट है, उन्होंने एक एक्सपेक्ट किया है कि यहाँ पे देखिए इज एक्सपेक्टेड टू रिपोर्ट a growth of 17% in profit एंड 12% यहाँ पे देखिए नेट जो प्रॉफिट होने वाला है, नेट इंटरेस्ट प्रॉफिट जो है वो वाई ऑफ वाई मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस, दोनों प्रॉफिट नेट मार्जिन का जो प्रॉफिट है वो दोनों ग्रोथ होने वाला है। मतलब एक एक्सपेक्ट किया जा रहा है, यहाँ पे ग्रोथ के बात बता दिया है, मतलब ग्रोथ होने वाला है, 17% ग्रोथ होने वाला है, एक एक्सपेक्टेशन है। देखिए दिग्गज एनालिसिस जो एक्सपेक्टेशन करते हैं वो फंडामेंटली कंपनी का परफॉर्मेंस, कंपनी का बिजनेस सब कुछ एक बार देख के ये डिसीजन लेते हैं। तो आप भी इसका जो पिछले दिनों में लाइफ टाइम का हाई भी अचीव किया है, तो इसके पीछे रीज़न तो अब खुद को पता चल गया है कि कंपनी क्वार्टर टू का ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाने वाला है। और सोमवार के दिन अगर कल के दिन अच्छा खासा परफॉर्मेंस आ जाता है तो सोमवार के दिन एक स्टॉक फिर से एक लाइफ टाइम का हाई अचीव करने वाला है। तो मैं इस स्टॉक के ऊपर तो मैं 5 स्टार देने वाला हूँ। मैं खुद स्टॉक के ऊपर निवेश करके रखा हूँ, बहुत नीचे से मैं बाई करके रखा हूँ और पेशेंस के साथ बना हुआ हूँ, क्योंकि कंपनी में बहुत सारे पोटेंशियल है। तो कंपनी का चार्ट पैटर्न एक बार दिखा दूं तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको बहुत शानदार चार्ट पैटर्न यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त तेजी से इस रॉकेट की तरह भाग रहा है, कितना देखिए रॉकेट की तरह इस तरीके से नहीं स्टॉक भाग रहा है, एक अच्छा खासा धीरे धीरे एक स्टेयर केस की तरह भाग रहा है। जो स्टॉक आप देखेंगे स्टेयर केस की तरह भागेंगे वो स्टॉक आपको ज्यादातर पोटेंशियल देने वाला है। जो रॉकेट की तरह भागेंगे वो रॉकेट की तरह गिर भी सकते हैं, ठीक है? देखिए ये बात भी मेरा सही नहीं है, कोई स्टॉक रॉकेट की तरह भाग गया इसका मतलब भी वो रॉकेट की तरह गिरेंगे, वो भी बात सही नहीं है। वो भी मैं खुद ही बता रहा हूँ वो भी गलत है, क्योंकि जो स्टॉक में फंडामेंटली और फाइनेंशियली ग्रोथ अच्छा है वो स्टॉक रॉकेट की तरह ही भागेंगे और एक पैरेलल में चलेंगे, उसके बाद फिर से रॉकेट की तरह भागेंगे। तो आप रिलायंस को पकड़ लीजिए, रिलायंस इस तरीके से अच्छा खासा रैली दिखाया, उसके बाद बहुत दिनों तक पैरेलल चला, उसके बाद फिर से अप ट्रेंड। टाटा मोटर्स को भी पकड़ लीजिए, इस तरीके से ही परफॉर्मेंस कर रहा है। मगर एचडीएफसी बैंक में मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा खासा लगा इसका परफॉर्मेंस, साथ ही साथ इसका चार्ट पैटर्न। और इसका परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो कंपनी नंबर वन पोजीशन में है बैंकिंग सेक्टर में, 9,34,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन लेके बैठा हुआ है। इसका पिछले दिनों में लाइफ टाइम का हाई अचीव किया है, 52 का हाई अचीव किया है, कंपनी स्प्लिट कर चुके हैं, नहीं तो इस कंपनी का प्राइस रेंज आपको 20,000 के ऊपर भी देखने को मिल सकता था। कंपनी स्प्लिट कर चुके हैं, मतलब कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपया था। बहुत सारे दोस्तों को पता नहीं फेस वैल्यू क्या है। फेस वैल्यू मैं एक बार बता दूं, कंपनी का एक फेस वैल्यू होता है 10 रुपया लेकर एक कंपनी स्टार्ट होते हैं। कंपनी उसके बाद जब प्राइस रेंज हाई हो जाता है तो कंपनी प्राइस रेंज कमाने के लिए, मतलब कम करने के लिए उसको स्प्लिट कर देते हैं, मतलब ब्रेक कर देते हैं। तो उस ब्रेक के लिए अभी कंपनी ने 10 था, अभी ब्रेक करके इस प्राइस रेंज में लेके आया। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑफ इक्विटी आपको बहुत कम दिखेगा, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में आपको कभी भी 16-20% के ऊपर आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे रिटर्न ऑफ इक्विटी 16% है तो बहुत अच्छा खासा है। कंपनी का जो जितने सारे कॉम्पिटिटर है उसके प्राइवेट सेक्टर के जितने सारे बैंक के कॉम्पिटिटर है उसके हिसाब से कंपनी नंबर वन में है और नंबर वन में भी रहने वाला है, क्योंकि इसका जो जितने सारे उसके बाद जितने सारे कंपनीज है आप देख लीजिए। यहाँ पे 10 लाख बनने वाला है कंपनी, और आईसीआईसीआई बैंक मात्र 5 लाख, मतलब 50% डिस्टेंस में चल रहा है। तो वो रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बहुत आगे जाना पड़ेगा। देखिए मैं बाकी सारे कंपनी खराब नहीं कहूँगा, ये सारे कंपनी ठीक ठाक ही है, सबका परफॉर्मेंस ठीक ठाक नहीं है, फिर भी मैं बाकी शेयर खराब नहीं कहूँगा।
मैं सिर्फ यही कहूँगा एचडीएफसी नंबर वन बैंक है और नंबर वन ही रहेंगे। कंपनी जबरदस्त पोटेंशियल रखते हैं। तो यहाँ पे कंपनी का जो बैलेंस शीट है, मतलब जो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से बात करूँ, मुझे तो कंपनी में परफॉर्मेंस सबसे दिग्गज और तगड़ा लगा, क्योंकि कंपनी 2010 साल से यहाँ पे 3000 से स्टार्ट नहीं किया, उससे पहले भी पैरामीटर था। यहाँ पे 3000 यहाँ पे 2010 में देखने को मिला। उसके बाद 3900, 5000, 6000, 8000, 10,000। देखिए हर साल में ग्रोथ, हर साल में ग्रोथ, आपको हर साल में ग्रोथ देखने को मिलेगा। कोरोना के सिचुएशन में देखिए 2020 में देखिए 27,000 करोड़ का प्रॉफिट किया। उसके बाद 2021 में 31,000 करोड़। मतलब कोई भी आप प्राइवेट बैंक उठा लीजिए, उसमें देखिए बहुत जबरदस्त यहाँ पे गिरावट देखने को मिलेगा प्रॉफिट में। फिर भी देखिए ये स्टॉक कोरोना के सिचुएशन में भी जिस कंपनी ने इतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है, मतलब आप मान के चलिए कंपनी में कितना जबरदस्त पोटेंशियल आपको फ्यूचर में देने वाला है। आप इस स्टॉक में मतलब रिस्क कम लेके इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो स्टॉक में आपको जरूर निवेश करना चाहिए। और एक बात मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे सेल्स ग्रोथ भी कंपनी के पॉजिटिव में है, प्रॉफिट ग्रोथ भी पॉजिटिव में है, और सीएजीआर परसेंटेज देख लीजिए, मान के चलिए करीबन आपको एवरेज रिटर्न जो मिलता है वो 20% से ऊपर है। तो 20% से ऊपर आपको जिस कंपनी में रिटर्न मिल रहा है, मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि 20% के ऊपर जिस कंपनी में आपको रिटर्न देते हैं वो कंपनी आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस फ्यूचर में देने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे पैरामीटर आपको दिखा चुका हूँ। यहाँ पे आपको प्रोमोटर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर मात्र 25% है। आप कहेंगे सर 25, आप तो कह रहे थे 50% के ऊपर रहेंगे तो कंपनी अच्छा है। देखिए कोई भी बैंकिंग सेक्टर, कोई भी एनबीएफसी सेक्टर में आपको 30% से ऊपर प्रोमोटर नहीं देखने को मिलेगा। उसका एक रूल्स है, उस रूल्स को ब्रेक नहीं कर पाएंगे। तो 25% है, मतलब जबरदस्त है, जबरदस्त प्रोमोटर है। ठीक है, तो यहाँ पे एफआई देखिए तगड़ा माल उठा के रखा है। एफआई इसको पता है कितना माल उठाना चाहिए, और डीआईएस भी माल उठाया। देखिए पब्लिक भी यहाँ पे अच्छा खासा माल उठाया है, फिर भी देखिए उतना जबरदस्त यहाँ पे पब्लिक ने माल नहीं उठा। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके हैं, इस कंपनी में बहुत पोटेंशियल है। और ब्रेकिंग न्यूज़ तो कल बनेगा, क्योंकि कल इसका Q2 का रिजल्ट है। तो Q2 का रिजल्ट आने वाला है, तो आप जरूर नजर रखना, मैं जरूर इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा Q2 रिजल्ट आने के बाद। तो आशा करता हूँ सारे डिटेल्स आपको जानकारी मिल चुका है। तो आई एचडीएफसी बैंक के ऊपर आप नजर रखना। एचडीएफसी बैंक मेरे हिसाब से जबरदस्त पोटेंशियल रखते हैं स्टॉक मार्केट में। तो आप स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते ही है तो आपको मतलब रिस्क कम, देखिए रिस्क भी मैं नहीं कहूँगा, रिस्क कम लेकर इन्वेस्ट करना ही है तो आप एचडीएफसी बैंक के ऊपर जा सकते हैं। फिर भी देखिए मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, आप सारे डेटा को एनालिसिस करिए, उसके बाद निवेश करने का सोचिए। आशा करता हूँ मेरा डिटेल्स आपको पता चल गया और जानकारी मिल चुका है। तो मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, कुछ क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।